नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। हम लोग 22 और 23वें श्लोक में हैं हम। राजं स्वयानुपृष्टानां सुहृदाम्नः सहसुहृत्परे विप्रशाप विमूढानां विघ्नतां मुष्टिभिर्मथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम् अजानताम् इवान्योन्यं चतु पंचावशेषितः। O king, since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I will inform you that all of them were cursed by the Brahmanas, and as a result, they all became intoxicated with wine made of putrefied rice and fought among themselves with sticks, not even recognizing one another. Now, all but 4 or 5 of them are dead and gone. So, तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि उनका क्या हुआ, उधर क्या चल रहा है द्वारका में, तो द्वारका का स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि वहां तो यदु एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उन्होंने हंस दिया था और उसके वजह से श्राप मिल गया और उस श्राप के कारण ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये हालत है वहां पे। 4 या 5 लोग छोड़ के बाकी सब जो हैं वो धराशायी हो चुके हैं। तो कैसे लगता है कि भगवान का यदु डायनेस्टी खत्म हो गई। तो ऐसे तो ये मटीरियली समझना मुश्किल हो जाता है कि अरे प्रभु ऐसा क्यों किए, लेकिन इसको स्पिरिचुअली आप समझ सकते हैं क्योंकि भगवान नेपोटिज्म के खिलाफ है। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद, यानी भगवान स्वयं भगवान है। कल यादव लोग बोलने लगे कि हम भगवान हैं, हम लोग उस कृष्ण के कुल से आते हैं, हम लोग भगवान हैं। ये हो सकता है और ये होता है। जैसे कोई गुरुजी हैं, उनके शिष्य होते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, अपने गुरु के ही प्रॉपर्टी पे बैठ के बोलते हैं हम यहाँ के मठाधिपति हैं और हम भी गुरुजी के ही गुरुजी हैं, हम हैं असली चेला, हम हैं। तो हर कोई अपना असली चेला का डिक्लेरेशन करने आ जाता है। वो अलग है, जो असली चेला है वो बिना बोले असली काम कर देता है गुरु का, लेकिन सब गद्दी को लेना चाहते हैं, विरासत को लेना चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान स्वयं भगवान है, तो कल जाके ये यादवों में उठाई गिर को आए और बोले मैं ही वासुदेव हूँ, खत्म। बाकी लोगों को तो आप मार भी सकते हैं, कृष्ण के वंश का है तो इसको मारना अच्छा नहीं है, ये सोच के आप छोड़ दीजिएगा। छोड़ के वो यही त्राहिमाम करेगा। जो मैंने एक आचार्य के लेक्चर में सुना था, हमारे सीनियर है उनके मुझसे सुना, तो मुझे याद है, भले यहाँ परपोर्ट में नहीं लिखा है, हो सकता है किसी और परपोर्ट में लिखा हो, पर ये मैं याद किया हूँ कि इस प्रसंग के बारे में बोलते थे कि जब वो बच जाते तो यही काम करते, तो वो हटाने के लिए उन्होंने ओके। जैसे वृंदावन में भी जन्म से बहुत सारे गोसाई हैं, जो गोसाई मतलब गोसाई के बेटे हैं, पुजारी के ही बेटे हैं, तो स्वाभाविक है पुजारी का बेटे हैं, ठाकुर जी से प्रेम होगा तब तो वहां जन्म मिला है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि हम ही लोग ऑथोराइज हैं, अन्य जो वैष्णव बन रहे हैं ऑथोराइज नहीं है। ये सोच पे दिक्कत, ये सोचना कि आप हैं वो ओके, लेकिन ये सोचना कि अन्य कोई वैष्णव नहीं है, हम ही हैं, तो हम ही भगवान के निकट हैं, आप हमको ही भेंट चढ़ाइए, अन्य लोगों को मत चढ़ाइए। ये जो एक सोच या मेंटेलिटी है, ये हर फील्ड में हर व्यक्ति को आ सकती है। तो भगवान ऐसे घमंड को चूर करने के लिए उस सिस्टम का ही रोड़ा कर देते हैं। ये आदत है भगवान का पुराना, कहीं भी भगवान अगले श्लोक में आने वाला है कि क्या वो आदत है। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे फॉरेनर, जब प्रभुपाद जी यहीं वृंदावन में थे तो वो भी आए थे, सब फॉरेनर बहुत सारे आ गए,
सबने देखा कि अरे अंग्रेजों का मंदिर है यहाँ, बाबा आ गए, सब अंग्रेजों को भक्त बना दिए, सब हरे कृष्णा हरे रामा कर रहा है। हाँ, तभी अंग्रेजों को भी लगता था कि हम लोग बैकुंठ से आए हैं गोरे गोरे। तो उन्हें ज्यादा वर्णाश्रम कल्चर नहीं मालूम था कि वर्णाश्रम क्या होता है, यहाँ की लेडीज ऐसा क्यों रहती है, आदमी ऐसा ही क्यों रहता है, बड़े भाई के सामने पत्नी कैसे व्यवहार करती है, सब उनको पता ही नहीं था। उनका है कि come on, we all should dance, तो प्रभु जी माता जी सब एक साथ ही डांस कर लेते थे। अब ये जो लोकल ट्रेडिशन वाले वो इससे खुशी मनाते थे कि देखो अंग्रेज होके हमारा मंत्र गा रहा है, लेकिन वो ये भी सोचते थे अरे कैसा है तो सब एक साथ ही नाचता है। तो उनमें से एक जो है किसी मंदिर में गया था, मंदिर में गया और बहुत दर्शन लिया है। कोई तो मंदिर में गया होगा, जो 6 मंदिर है वृंदावन के में, वहां एकदम मेरे प्रभु करके वो करने लगा। तो वहां जो गोस्वामी थे पुजारी बोले, हे अंग्रेज, चिंता नहीं करो, रोज दर्शन करो, अगले जन्म में तुम्हें ठाकुर जी वृंदावन में जन्म देंगे, ब्रज में जन्म होगा तुम्हारा, जाओ। तो अच्छा ही बोला, आशीर्वाद दिया। ये भी खुश हो गए, अरे हरि बोल, मुझे ब्रजवासियों ने ये आदेश दिया है कि मैं अगले जन्म में आऊँ। प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद मिला, हरि बोल। प्रभुपाद बोले क्या आशीर्वाद मिला? कि अगले जन्म में। प्रभुपाद इधर गुस्से से देखे, बोले जाके वो गोस्वामी को बोलो कि तू तो इसी जन्म में गोलोक जाएगा और वो अगले जन्म में हरे कृष्णा मूवमेंट में आएगा, फिर वो गोलोक जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रचार करते थे तो वहां के जो गोस्वामी थे वो बहुत उनको मारने का प्लान करते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक युक्त वैराग्य का कल्चर लाया था और इस सिस्टम के खिलाफ थे वो कि ओनली गोस्वामी भक्त नहीं होते, सभी भक्त। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप भक्त हैं, आप भक्त हैं परंतु बाकी सब भक्त नहीं है, ये बोलना गलत, ये विरोध था। तो उनको मारने के लिए बहुत कुछ षड्यंत्र किया गया, तो यहाँ से जाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन पुलिस को पता था, तो पुलिस ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आपको मारने का पूरा षड्यंत्र है। तो फिर उनका एक शिष्य उनकी तरह कपड़ा पहन के उस रास्ते से गया, और वो थोड़ा गुंडा टाइप था, तो वो अपने आप को बचा के निकल गया, ये भक्ति ठाकुर किसी और रास्ते से निकल गया। तो ये स्वाभाविक अटैक पहले भी होते रहा है। जो आसक्त वैष्णव है या जो अपने पद को लेके वैष्णव बनने का जो पावर लेके बैठे हैं, ये जो नए भक्त हैं इनको भक्त नहीं समझ के उनको तकलीफ देते हैं। तो तो उन्होंने देखा, ये आप देखिएगा जनरली टेंपल में भी कोई नया भक्त आता है ना, तो एक्चुअली पहले पहले कोई नया सेंटर खुलता है, जैसे कोई एक सिटी है वहां नया सेंटर खुल रहा है, तो सबसे पहले लोग नए नए जुड़ते हैं, अरे हमको भी हरि कृष्णा करना है, अरे हमने बहुत सुना है हरि इस्कॉन के बारे में, हमको भी भक्त बनना है। सब लोग आ जाते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय हो रथ यात्रा जय हो, सब अपना अपना पैसा डालते हैं, ये लो प्रभु जी पैसा, हरि बोल। फिर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो सेंटर में धीरे धीरे जो है डिवोटी कम होने लगता है। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो हमारे अभी काम करें, लेकिन फिर बता देता हूँ एक कारण हमारे काम। एक कारण है कि चलो नए नए में डिवोटी बनते हैं, लेकिन सबकी उतनी सुकृति होती नहीं कि वो आगे उसको मतलब चला पाए, भक्ति को टिका पाए, तो वो हट जाते हैं। वो एक अलग क्राउड है जो हट जाता है। एक हट जाते हैं जो पुराना डिवोटी वहां होता है ना, सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी, आई बाजे सीनियर डिवोटी, आई बाजे जोनल सेक्रेटरी, आई बाजे जीपीसी, बस मैं सीनियर डिवोटी हूँ। अब आप मेरा ही जूता चाटो, जो मेरा जूता चाटेगा वो ऑथराइज डिवोटी होगा, जो मेरा जूता नहीं चाटेगा उसके खिलाफ हम लेटर छोड़ देंगे कि ऑथराइज डिवोटी नहीं है। तो, तो, तो बिना लेटर के आपको भक्त बनना पड़ता है। फिर आप पे अटैक भी करेगा, क्योंकि आप डर है कि भाई ये जाग गया तो फिर मेरा सत्ता चला जाएगा। भक्ति चले जाएगी नहीं, भक्ति तो है ही नहीं तो चली क्या जाएगी, लेकिन सत्ता चले जाएगी। जो मेरा इन वैष्णव पे कंट्रोल है, पैसे पे कंट्रोल है या पावर में कंट्रोल है, वो चला जाएगा। हालांकि वो अंदर से भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, डोनेशन लाते हैं, लेकिन अंदर में ये जो दूसरा पार्ट है इस पे काम नहीं करते। तो इनके वजह से कई लोग फिर आना बंद कर देते, लास्ट में सिमट के वो सीनियर डिवोटी सेंटर बन जाता है। उसका जो जूता चाटेगा वही उस प्रोग्राम में जाएगा, अन्य नहीं जाएंगे। तो ये जो सीनियर डिवोटी वाला कीड़ा है वो चलते हैं। तो यहाँ पे जो यादव है, ये यदु जो है, ये आपस में कहीं भगवान बन जाए और फिर समाज में कंटक बन जाए, क्योंकि इनको घमंड हो जाएगा ना, हाँ हंस तो दिया इन्होंने,
इनको घमंड था, इसका प्रमाण था कि उन्होंने वो साधु पे हंस दिया, वरना वो साधु श्राप क्यों देता। हंस दिया, हंस दिया तो खत्म। जिस दिन आपने किसी साधु का अपमान कर दिया, स्त्री का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, गाय को तकलीफ दिया और बूढ़ों को तकलीफ दिया, उस दिन आपका विनाश निश्चित है। उस दिन आपका टाइमर उल्टा चलता है, टक 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 टक, वो बॉम्ब का फुटता है ना, बीच में पीछे जाता है। हाँ, 60, 59, 58, 57, टाई टाई टाई, वो बस अब फटने ही वाला है। उसको अब कौन सा वायर काटना है ये भी पता नहीं चलेगा। हाँ, कौन सा वायर काटना है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ये हाल हो जाता है। तो इसलिए अनादर युक्त कार्य नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से। तो ये यहाँ पे अर्जुन ने युधिष्ठिर को बता दिया कि भाई साहब वहां द्वारका में हुआ क्या है। और ये देख के मैं इतना वो हो गया हूँ, शौक में हूँ। और आते वक्त ये रानियों को चुरा लिया, बताओ मैं ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा था मैं हूं ही नहीं, मैं वो अर्जुन हूं ही नहीं, मैं खत्म हो गया हूँ। तो ये तो भगवान की इच्छा से हुआ। अगला श्लोक जो है उसका सोल्यूशन बताता है। 24। प्रायेण तद्भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। Actually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, at the other times they protect one another. तो कह रहे हैं कि कई बार लोग एक दूसरे की रक्षा करते हैं और लोग कभी कभी एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये जो होता है ये अपने आप नहीं होता है, इसमें प्योरली भगवान की इच्छा होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो प्रभुपाद का लाइन, परपोर्ट की 4 लाइंस पढ़ना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिज्म, एंथ्रोपोलॉजी मतलब अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के कैटेगरी के लोगों का जमावड़ा। देयर इज नेचर्स लॉ ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस संसार में जो है, जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, ये दुनिया का नियम है। बट दे डू नॉट नो दैट बिहाइंड द लॉ ऑफ नेचर इज सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो भी हो रहा है इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा लॉजिकल और न्याय युक्त ताकत है। तो जो भी है, आगे एक लाइन पढ़ना आपके लिए। हाँ, हाँ। Whenever therefore there is peace in the world, जब भी शांति है इस दुनिया में, it must be known that it is due to the good will of the Lord, ये भगवान की सद इच्छा से है। And whenever there is upheaval in the world, जब भी उथल पुथल हो रहा है दुनिया में, it is also due to the will of the Lord, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। Not a blade of grass moves without the will of the Lord, यानी एक घास का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। हाँ, हम ये बता रहे कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसे कैसे प्रभु जी? तो भगवान का गणित बहुत ऊंचा है। आपका गणित है रोजी रोटी, बीवी बच्चे, मेरा घर, मेरा कमाया हुआ, मेरा मेहनत का पैसा। भगवान कुछ और सोच रहे हैं। भगवान तो इस दुनिया के पर्पस को एक्टिवेट रखेंगे ना। इस दुनिया का पर्पस है रिमाइंड करना कि ये स्मर नित्य अनित्यताम। चाणक्य पंडित कहते हैं कि ये संसार अनित्य है, इसको नित्य स्मरण करिए। यहाँ पे परमानेंट घर बनाने का कोशिश मत करिए, हर बार परेशान हो जाइएगा। आप सोचिएगा मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, फिर एक दिन वो आएगा। आपने वो पुलिस का गाना सुना ही होगा, उसको मैं गा नहीं सकता इधर। आप में से कितनों ने सुना है वो गाना, जब पुलिस ये गाना गाता है? हाँ, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल। तो वो गाना आप अपने से सुनिएगा। बेचारा पुलिस जो है ना, उसमें एक तो गाली दिया है, लेकिन वो बेचारा अपना भाव बहुत दिल से व्यक्त करता है। तो वो गाना सुन लीजिएगा। तो ये हाल है। इस दुनिया में कोई आपका कोई गिनती नहीं करता। आप उसके काम के हैं तो वो आपके काम का है, आप उसके काम के खत्म तो वो भी आपके काम का खत्म। तो यहाँ कहा गया है, whenever therefore there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is a war between men and nations। इसलिए जब कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाता है तो उसका रिएक्शन भी तैयार होना चालू हो जाता है। आपने केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक मिनट।
तो केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन आता है, एक एक्शन आता है, एक रिएक्शन आता है, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो एलिमेंट्स और वो कंपोनेंट्स जो भी है, तो इसको सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी जहाँ टेम्परेचर सब लास्ट में फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद रिएक्शन नहीं हो। तो ये संसार में जब कुछ एक्सट्रीम होने लगता है, तो उसका रिएक्शन भी पैदा होने लगता है, और ये एक दूसरे को कोलाइड करेंगे ही करेंगे, और करके लास्ट में ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। जैसे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की हम बात करें, तो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद, जो पैसा 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 करते हैं, हर चीज को बेच के पैसा बनाना चाहते हैं। एक है कम्युनिस्ट, जो गरीब है, जिसके पास पैसा कम है, उसको बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है तब जाके 2 रोटी मिल रहा है। वो देख रहा है कि ये मस्त मलाई खा रहा है, अब मुझे ऐसा करना पड़ा, तो ये नारेबाजी करके, यूनियनबाजी, पत्थरबाजी करके ये लड़ जाता है। तो इसकी लड़ाई कब खत्म होती है? या तो वो कैपिटलिस्ट धन सब में बांट दे, और नहीं तो इसको थोड़ा दे के बोले तू एंजॉय करना मेरे भाई, तुझे दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते। तो यूनियन लीडर जो अपना माल भर के फिर बोलता है शांत रहो, मालिक हमारे लिए कुछ कर रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको भी बांट देता है, तो हो गया उसका कम्युनिज्म। कब तक है? जब तक वो कैपिटलिस्ट नहीं बन। और यही कैपिटलिस्ट अगर गरीब बन जाए, कल अपना धंधा चौपट हो जाए, तो ये भी इन कम्युनिस्ट लोगों के साथ बैठ के नारेबाजी करेगा, क्योंकि इसकी भी वो मजबूरी होगी। तो ये इसमें कोई अपना विचार से काम नहीं करता, ये साइकिल पहले से बना हुआ है। तो इसलिए हम भक्तों को ये कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट या कॉलोनाइजेशन या विलेज लाइफ, इसके इसमें ना सपोर्ट करना है ना विरोध करना है, ये वेस्ट ऑफ टाइम। हमको सपोर्ट करना है धर्म को, धार्मिक लाइफ होना चाहिए। तो जहां भी है धर्म का लाइफ जीने, और जितना नेचर से जुड़ सके उतना हम कृष्ण के नजदीक है, इस चीज को समझिए। तो यहाँ कोई भी चीज अगर हो रहा है तो बिना भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है। देयरफॉर प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं इसका सोल्यूशन ये है, इसीलिए आप जहां भी है, जैसे भी हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि तदासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भी खाता है, जो भी कमाता है, जो भी तू पाता है, तू सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। ये उसका सोल्यूशन है। आप गरीब हो, जो करते हो भगवान की प्रीत्यर्थ करो। आप अमीर हो तो आप भी वही करो, खेल खत्म। क्योंकि गरीबी अमीर तो खत्म होगी नहीं, या तो आप अमीर बनिएगा तो कोई तो गरीब बनेगा, या आप ही गरीब रहिएगा तो कोई अमीर बनेगा। और वक्त कर्म ऐसा है कि आपको अभी अमीर बनाना है तो आपको 2 मिनट में जो एक रस्ते की सिंगर थी ना, कोई तो करके गाती थी, उसको उठा के लोग बॉलीवुड में ले आए, वो इतना अच्छा गाई, फिर उसको गाना वाना भी मिला, लेकिन फिर लास्ट में उसका जो अपना टेंडेंसी था नीचे गिर जाने का, उससे वो टिका नहीं पाई बाकी। तो ये क्या है कि जब काल आएगा तो आप चमक भी जाइए, और फिर काल खत्म होते तो टपक भी जाइए। आपके हाथ में कुछ नहीं, आप बस एक खिलौना है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं देयर इज नो रूम फॉर पर्सनल विम्स। इसलिए आपके अपने मन के हिसाब से करने का कोई अधिकार है ही नहीं। वी मस्ट ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहना चाहिए, और वही हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए। सच एक्शन इज कॉल्ड योग कर्मसु कौशलम। ऐसे कार्य को कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम, परफेक्शन ऑफ योगा। और एक्शंस परफॉर्म्ड विच आर लिंक्ड विद द सुप्रीम लॉर्ड। हमारा हर कर्म अगर भगवान से जुड़ा हो तो इससे बड़ा कुशल कार्य और कुछ नहीं है। दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग अ थिंग परफेक्टली, ठीक है। हरे कृष्ण। तो मैं 10 मिनट और लूंगा, क्योंकि 9:40 में चालू की है, तो थोड़ा सा 10 मिनट आप लोग दे दे प्लीज। 25 और 26वां श्लोक। जलौकसाम जले यद्वन् महान्तो दन्त्य सहा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा। एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिः इतरान् विभुः उभिरन्योन्यम् उभारान् संजहारः। O king, as in the ocean, the bigger and stronger aquatics
swallow up the smaller, weaker ones, so also the Supreme Personality of Godhead, to enlighten the burden of earth, has engaged the stronger Yadu to kill the weaker and the bigger Yadu to kill the smaller. तो यहाँ पे प्राय इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे पे अपना कंट्रोल बनाना चाहता है, ठीक है। वो एक दूसरे पे कंट्रोल बना के वो चाहते हैं कि मैं टॉप में रहूं, फिर तो लास्ट में कहीं ना कहीं मजबूरी में रहना पड़ता है। तो कोई भी आदमी वहां नहीं रहना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है, इसके आगे वो जा नहीं पाएगा और उतना पैसा नहीं है, उतना ये नहीं कर सकता, है ना। तो आपको फिर लास्ट में ले देके सेटल होना पड़ता, कहीं ना कहीं चलो ठीक है ये चीज में सेटल हो जाएगी। तो पॉइंट क्या है कि ये वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस ये हमेशा रहा है और रहेगा। इसको कहते हैं बिग फिश ईट्स द स्मॉल फिश, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। ये संसार का परमानेंट नियम है, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। अगर आप किसी मछली के सामने छोटे हैं तो याद रखिए उसका दोस्ती दुश्मनी कोई काम का नहीं है, एक न एक दिन वो आप पे हावी होगा। हा? और एग्जिस्टेंस के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए वो आप पे अटैक करेगा। तो आपसे कोई पावरफुल है, कभी कभी कंपनी में लोग कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी ये मेरे बॉस को तो मारने का मन करता है। जैसे तुझे उसे मारने का मन करता है, तू जो 4 लोगों का बॉस है, अगर तेरा टीम में 4 लोग है तेरे अंडर, उनको भी तुझे मारने का मन करता है। बिकॉज कोई भी संसार में अपने ऊपर किसी को रखना नहीं चाहता। ये वो जीव है जो भगवान को अपने ऊपर नहीं रखना चाहते थे। वो तुम जैसे जीव को क्या रखेंगे, वो तुम जैसे जीव को क्या रखेंगे बताओ। तो यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारने के लिए तुला है, और उसका उस प्रिंसिपल का इम्प्लीकेशन जो है भगवान ने यदुओं पे कर दिया, और उसकी वजह से बड़ा यादव छोटे यदु को मार रहा है। जो जो पावरफुल है, हो सकता है उम्र में छोटा पर पावरफुल है, वो बूढ़े को मार रहा है। कभी कभी जवान होते हैं ना 20-30 साल, उनको बहुत पावर होते है, तो बूढ़ों को मार रहा है। अब पता नहीं चल रहा हम क्यों मार रहे हैं, लेकिन जब पता ना चले ना तो इतना समझ लेना चाहिए जरूर इससे कि जो निष्पन्न निकलने वाला आउटपुट वो ईश्वरीय इच्छा से होने वाली। तो इसलिए कभी भी कभी देखिए आपको लगता है रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो आप लोग बड़ा सिंपथाइज करते, देखिए 20,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए, ऐसा हो गया, नहीं करना चाहिए था। तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों कर दिया, देखिए यूक्रेन में सिंपल देश है। चलो ठीक है, क्या आप जानते हैं यूक्रेन में वो किडनैप करके रखते हैं लड़कियों को। हाँ, वो एक अड्डा है जो यूरोपियन वर्ल्ड को सप्लाई करता है। जैसे दुबई जो है ये एशिया कंट्री को सप्लाई करता है। उधर से जितने हमारी बच्चियां गायब होती है ये सारी वहां पे, जिन शेख के साथ आप दुबई में फोटो खींचते हो ना, प्राइड फील करते हो कि बुर्ज खलीफा में इंडिया का फ्लैग लगा है। तुम्हारे इंडियन लड़कियों को किडनैप करके मस्त टैंकर में भर के उनसे वेश्यागिरी करवा के उनसे धंधा कमाने वाली ये कंट्री है। और मैंने ले 2 लोगों को देखा, आई लव दुबई ये वो। इंसारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका कर्म तुमको भी लगना है। तो उनका किस पे बिजनेस चल रहा है, उनका लाइन है, चाइना लाइन, पाकिस्तान लाइन, इंडियन लाइन। जितने भी गरीब गरीब है उठा के या फिर लव जिहाद करके उनको यहाँ से वहां का झांसा दिखा के उठा के भेज देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जो एक अलग ही, वही है पावरफुल, जो पावरफुल है वो लूटेगा। तो हमें लगता है कि यूक्रेन में इतना हो गया, लेकिन यूक्रेन उसका हब था। तो स्वाभाविक है, भले ही रशिया ने अपने मकसदों से उस पर अटैक किया हो और बाकी देश इतना होने के बाद भी चुप है, बड़े बड़े देश चुप है, तो रशिया से कौन टकराएगा। लेकिन पॉइंट है कि वो चुप भी है, लेकिन भगवान अपना काम कर रहे हैं, वो न्याय दिला रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से मेडिसिन पढ़ने जाते हैं वहां पे, इनका फीस बहुत होता है, लोन नहीं चुकता कर सकते, तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप लड़कियों को सप्लाई कर देते हैं, लोन माफ, बस आपको ये करना है 5 साल। हो गया 5 साल, लोग प्रोस्टिट्यूशन कर लेते हैं या मेडिकल का डिग्री लेके यहाँ। अब ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो जनरली ऑनलाइन कोई बोलेगा नहीं, पर ये है, आपको ये समझना चाहिए कि भगवान का क्या है। ये कुछ इसमें पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो तो जब पांडव सेना होता हम किसी लड़की को गायब भी नहीं होने देंगे। तो
पॉइंट ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए अगर कोई युद्ध भी हो रहा है, कोई अटैक हो रहा है, तो उसके पीछे भगवान का अपना मकसद है। ठीक है ना, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, देखिए एक्सट्रीम होगा, भगवान न्याय देंगे और सिस्टम चेंज कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो रहा है। हाँ, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, बस यही यहाँ पे इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो कल का है वर्ष हम कल लेंगे, 27वां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। यदि किसी को क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन लूंगा। थोड़ा है ना, पता नहीं अचानक से बॉडी टेम्परेचर भी चला गया था। प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरी मौसी जी क्रिटिकल है, तो कृपया हाँ, उनके लिए प्रार्थना करें। हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे आपके मौसी जी के लिए। ठीक है, आइए सब लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं और प्रे करते हैं। और मेरा एक स्टूडेंट है, उसके लिए भी हम लोग प्रे करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे थैंक यू प्रभु। यस, हरि बोल, हरि यस, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। यस सर्वर। यहाँ प्रभु जी का नाम है, जो भी प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, दीपक जी म्यूट करिए, दीपक जी म्यूट करिए, आपका आवाज बाहर आ। बोलो प्रभु जी। हाँ हाँ, मेरा परसों के टॉपिक पर एक छोटा सा सवाल है कि हम अगर किसी का पैसा ले करके चले गए हैं तो वो पैसा वापस वसूलने के लिए मेरे पास आएगा। लेकिन जो मेरा जो लेके रह गया है उसका क्या होगा? उसके लिए हमको आना पड़ेगा। देखिए, वो जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो जो टैली होता है ना, लास्ट में टैली होता है, तो समय कम होता है कि भाई कल ऑडिट करना है, तो लोग क्या करते हैं, नकली बिल लगा के वो टैली क्लियर कर देते। तो वैसे ही नकली वाउचर लगा के भगवान बोलेंगे जान दे यार, छोड़ दे, चल तू निकल, आपको नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हरे यस, ग्लोबल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी,
आप जैसे बताया कि हमारा कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब भगवान के कंट्रोल में है और हमको पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो भगवान के मोहरे के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम लोग को कैसे रहना चाहिए? डर के रहना चाहिए, फिर हम लोग कैसे जिएंगे? कोई ऐसा नहीं डरता है, आप ही एक डरपोक आदमी, ठीक है, जो डरते रहते हैं। जो हो रहा है स्वीकार कर लो, खत्म। क्या अभी जैसे कोई लड़की शादी करती है तो उसको मालूम होता है आगे मुझे बच्चे होंगे, उनको संभालना होगा, तभी का डर हम अभी क्यों रखें? आप विवाह करो, बच्चे होंगे, फेज ऑफ लाइफ है, आपके मम्मी ने किया, आपके नानी ने, दादी ने किया, आप भी करो, हो गया। तो आगे का डर, वो उसको बोलते हैं गाचे कटहर मुहे तेल। कटहर जो है यानी जैकफ्रूट पेड़ पे ही और अभी मुंह में तेल लगा लिया, तो ये गलत है। जब वो सिचुएशन आएगा तो डील किया जाएगा। अब ये जन्माष्टमी का इतना बड़ा पंडाल, इतना टेम्पल बनाना है, इतने लोगों को केटर करना है, इतने गांव वालों से मीटिंग करना है, उसमें खुद का शरीर भी संभालना है, क्लासेस भी संभालने हैं। अगर मैं ऐसा सोचने लगूं, नहीं अब ऐसे हमको डर लग रहा है, तो फिर सो जाओ। डर लग रहा है तो सो जाओ, मत जाओ। वो तो आप ही बताए कितना भयानक स्थिति है संसार का। वो तो डर है, है। आप ही लोग ने भयानक किए हैं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। के तो मैंने जीना कैसे चाहिए? किसके शरण में रहेंगे कि शांति नहीं रहे? और करना क्या है डेली डेली लाइफ में? देखिए, आप ही लोगों ने भगवान के दिए हुए वर्णाश्रम मार्ग पे कोई चल नहीं रहा है। हर कोई इंसान को पैसे में तोल रहा है, और आप भी उस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। तो उस सिस्टम का जो नेगेटिव पार्ट है वो भी तो आपको लेना पड़ेगा, कि आदमी को पैसे में तोलिएगा तो वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, और एक बार वो आप पे विश्वास नहीं करेगा तो आपकी कुछ भी कर सकता है, जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। तो आपने विश्वास तोड़ने के लिए आपने अर्थव्यवस्था ऐसे बना दिया है। आपको मालूम है, एक्चुअली देखिए, मेरे मेरे नाक से पानी आ रहा है। तो जब मैं छोटा था ना, तो हमारी एक साइंस की टीचर थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी डिवोटी है वो, और वो हमारी साइंस की टीचर थी। तो वो उनको रनिंग नोज होता था तो सबके सामने ऐसा रुमाल करती, बोला अरे अच्छा नहीं, ऐसा सबके सामने नाक नहीं पोछना चाहिए। अभी कर्मा ने ऐसा बोलते हैं कि बेटा तू तभी हंसा था, अब तेरे साथ भी यही होगा। तो ऐसा है। तो देखिए, आपको बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ही उस हमने हमने इस संसार को बिगाड़ने में हमारा बहुत हाथ है, ठीक है। हमने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैसा खाया है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नमक खाया है, तो उसका जो ड्रॉबैक है वो आपको लेना पड़ेगा। मैंने छोड़ दिया, मैं गांव में आ गया। तो गांव में आ गया तो अभी मुझे यहाँ कोई हॉर्न नहीं सुनाई देता। यहाँ कम से कम जो साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उससे दूर हूं मैं। लेकिन आप अभी भी शहर में रहेंगे? नहीं, हम इसी फ्लैट में रहेंगे। तो रहिए रहिए, तो फिर आपको दरवाजे को ग्रिल लगाना होगा, आगे दरवाजा लगाना होगा, उसको देखने के लिए सीसीटीवी लगाना होगा, उस सीसीटीवी को देखने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए खराब हो गया तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इतना करने के बाद पता चला चोरी नहीं आया, तो फियर ऑफ द अननोन। पहले के लोगों में आपस के घर खुले रहते थे, कोई लॉक वॉक नहीं लगाता था। कहीं बाहर भी जाना है तो साइड वाले पड़ोसी को बोल देते थे कि देखिए भाभी जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जाके आ रहे, 2-3 दिन लगेगा, हम बहन के पास जाके आ रहे। हाँ भैया आप चिंता नहीं करिए। वो जाके झाड़ू पोछा मार के उसका सामान वहीं रख के निकल जाती थी, जबकि वो नौकरानी भी नहीं, साइड वाली है। तो जब वो जाती थी तो बोलते भैया थोड़ा हमारा घर देख लीजिएगा, हम छोटू को थोड़ा मामा के पास ले जा रहे हैं 2-3 दिन। वो देख लेता था, ट्रस्ट था, क्योंकि इंसान को पैसे पे तोला नहीं था, तो विश्वास था कि हमसे क्या कर लेगा, आपसी दुश्मनी तो है नहीं, तो रिश्ता है तो उतरा तो हो जाएगा, क्या कर लेगा, थोड़ा मेरे चावल ले लेगा, दाल ले लेगा, लेने दो, मेरा ही आदमी है। इतना संपन्नता है, इतना चावल का बड़ा पड़ा हुआ है कि हम कितना खाएंगे। अरे एक बोरिया भी ले जाएगी तो ले जाएंगे, हम ही देते ही है, तो वो चोरी क्यों करेगी? जब बोलते भैया थोड़ा कम है तो 2 बोरिया आप देते ही हो। तो आपने उसको पैसे पे नहीं तोला है, रिलेशन में तोला हुआ है, तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको डर भी नहीं लगेगा। अब क्या है, हर कोई पैसा पैसा पैसा, मेरा क्या होगा, क्या लिया, तो फिर डर से जियो, और क्या। शहर में तो पढ़े लिखे लोग गंजे हो गए हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, अरे बहुत डर रहता है लोगों को। पर ठीक है, टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाइए। इस जन्म के बाद आपको वैकुंठ गोलोक में जाना है, उधर ऐसा कोई टेंशन नहीं होता, सब अपने भाई लोग। ए बाबा, वेलकम टू गोलोक, ठीक है। हरि बोल। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि जैसे अभी सपना ले रहे होते हैं या कुछ ऐसे होता है मन में चलो, तो वो
वहां पे फिसलते हैं या ऐसे करते हैं तो फिर हम लोग सच में ऐसे लगता है कि फिसल गए। तो प्रभु जी ये क्या सिचुएशन होती है, इतना माइंड के साथ हम कनेक्टेड होते हैं मतलब अंदर से, साइकोलॉजिकली होता है क्या है ये? बहुत बार होता है ऐसा। हाँ, आपका देखिए अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है। तो अगर आपका अस्तित्व मनोमय कोश में ज्यादा है तो इसका इफेक्ट आपके दोनों पे आपको दिखाई देगा। इफेक्ट तो वैसे भी होता है पर आपको दिखाई देगा। मन का अच्छा कनेक्शन मुझे, होता है। अच्छा मन का कनेक्शन, अच्छा। और प्रभु जी जैसे हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं कि जैसे एक कहानी सुनी थी मैंने कि वो राजा ये मर जाए तो ये चंदन की मेरी लकड़ी बिक जाए, तो वो राजा बोलता है उस आदमी को मार दो। तो प्रभु जी ये क्या कनेक्शन होता है फिर? ऐसे नहीं, एक नहीं, वो कहानी स्टोरी सुनी। मालूम नहीं है माता जी, वो स्टोरी मालूम नहीं है। अच्छा वो ठीक है प्रभु जी। हाँ, ठीक स्टोरी नहीं मालूम है तो फिर क्या मैं मेरे कंक्लूजन दे दूंगा? भगवान बोलेंगे बेटा तुझे लेक्चर देने का मौका दिया तो अपने ही स्टोरियों को घुमा रहा है। नहीं नहीं अपनी नहीं है प्रभु जी, ये भी इसमें आध्यात्मिक में ही सुनी थी नहीं 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 नहीं, कि वो है, ये मैं नहीं इतना, जानता। मैं कह रहा हूँ मैं वो स्टोरी नहीं जानता इसे। जैसे हम कई बार निकल रहे हैं कहीं से तो हम सोचते हैं कि जैसे ये इतना खराब कर रहा है ना, मतलब हम तो सिस्टम सही करने का सोचते हैं, इधर से ये बहुत परेशान कर रहा है, ये इसको ऐसा। तो आप हमें ये धर्म भी करिए माता जी, आप धर्म करते रहिए। सिस्टम जो है अपने आप परिवर्तन होते ही रहता है, उसको उठाने वाले अलग लोग आते ही रहते हैं। ठीक है। अच्छा कि हमारा ये सोचना गलत तो नहीं है ना कि हम सिस्टम में कुछ नहीं, हम गलत उस कर सिस्टम रहे के हैं। बदलाव में सहयोग करें। अगर हमको लग रहा है कि अभी ये अन्याय है तो न्याय की बात हम जरूर करें, पर हम अकेले ठीक है, जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए भगवान स्वयं वो देख लेते हैं, हंसते हैं भगवान ऊपर से, है ना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस गिरिराज जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी असा प्रश्न होता की म्हणजे यदुवंश आता नष्ट झालंय, भगवान कृष्ण गेले तेव्हा यदुवंश कुळ नष्ट केलं. मग असं म्हणतात ना की इस्रायल जे देश आहे त्याचा आणि यादवांचा काही संबंध आहे? नहीं, 4-5 बच गए थे ना। अच्छा 4 वर्ष गए थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बोलेंगे। जितने यादव है, यादव, जाधव, जडेजा, ये इजराइल के भी लोग हैं, यदु डायनेस्टी के। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यस, और रशिया तो का भी माता जी, कुछ, रशिया का कुछ संबंध है क्या इंडिया से? रशिया का, वो रशिया एक का बुक है, आप सुनिए, आप लोग ऑनलाइन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। एक बुक है, प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर्स ग्लोबल एग्जिस्टेंस बाय स्टीफन नैप, STEPHENKNAPP। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको पढ़िए, उसमें सब दे दिए। ओके थैंक यू, हरे कृष्ण। यस सौम्या जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जब सब कुछ भगवान की ही इच्छा से होता है तो फिर ये कर्मों के बंधन में हम क्यों फंसे हुए हैं? और फिर कर्मों का फल क्यों मिलता है? और हम कर्म क्यों करें फिर, जब सारा कुछ पहले से ही लिखा हुआ है हमें इतना धन ऐश्वर्य मिलेगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? हाँ, ये देखिए आंसर मैंने पहले दिया हुआ है, फिर ये आपको, आप लगता है लेटेस्ट आई है क्या, नई नई ज्वाइन हुई है? थोड़ा थोड़ा, चलिए सुनिए। ऐसा है, भगवान क्या कंट्रोल करते हैं और क्या नहीं, ये भी याद रखिए। जो प्रकृति का जो साइकिल है, समझे, कैपिटलिज्म को के बाद रिएक्शन में कम्युनिज्म आएगा, कम्युनिज्म के बाद इक्वल से सेकुलरिज्म आएगा। तो ये जो साइकिल है ये भगवान ने पहले से बना के रखे हैं। ये आप पैदा हो जाओगे तो भी, पैदा नहीं होगे तो भी ये साइकिल चलते रहेगा। लेकिन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करते हो उस हिसाब से आपको रिएक्शन मिलता है, वो अलग साइकिल है उसका। ये स्टेटमेंट से उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो भगवान डिसाइड नहीं करते, वो आप डिसाइड करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब है, आपको मांग रहा है, सच में बेचारा लाचार है, मतलब भूखा है, माई तो 2 रोटी दे दो। आपके घर में 10 रोटी है, आप डस्टबिन में फेंकने वाले हैं, लेकिन आप इसको नहीं दी। तो ये फ्री विल आपके पास था, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। आपने दिया तो पुण्य में गिना जाएगा, नहीं दिया तो पाप में गिना जाएगा, क्योंकि आपके पास होते हुए आपने नहीं दिया, डस्टबिन में फेंक दिया लेकिन उसको नहीं। बात समझ में आई? तो ये कर्मणो ही बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। अर्जुन, जो पुण्य करता है उसे सुख मिलता है, जो पाप करता है उसे दुख मिलता है, और जो अकर्म करता है यानी भक्ति करता है वो सीधा मेरे पास, वो इनसे लिप्त हो जाता है। तो अगर वही आप भक्ति भाव से उसको देंगे कि नहीं भगवान का प्रसाद है, ये भी खाएगा, इसका उद्धार होगा, इस भाव में देंगे तो अकर्म हो जाएगा।
अगर पुण्य रूप से देंगे कि नहीं मैं देना चाहती हूँ, बेचारा गरीब है खाएगा, तो आपको पुण्य मिलेगा, वो कहीं ना कहीं किसी जन्म में आपको चुकता करके देगा, आपको अचानक कहीं से हेल्प आएगा जो आप पता भी नहीं। तो वो कर्म का रिएक्शन है, वो अलग, और ये जो साइकिल्स चलती है अलग, ठंडी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये साइकिल पहले से है, आप पैदा हो ना हो। तो हम उधर की बात अलग कर रहे हैं और यहाँ की बात अलग। जहाँ जीव आ गया वहां फ्री विल का शक्ति एक्सरसाइज होता है, तो भगवान वहां एक गणित बना के रखे तो आपके हिसाब से आपका दुनिया बन जाएगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, एक और सवाल था। बोलिए। प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं गलत नहीं कह रही, पर बस नॉलेज और क्लैरिटी के लिए पूछना चाह रही। जब कलयुग में सारा कुछ पहले से ही डिसाइडेड है कि अधर्म बढ़ते ही चला जाएगा, तो फिर मतलब जैसे कि आप लोग इतना प्रचार करते हैं, तो वो उसका क्या, वो जब वो पहले से ही भगवान निर्धारित किए हुए कि अधर्म ऐसे बढ़ते ही चला जाएगा, प्रिडिक्टेड है, और लास्ट में कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेंगे, तो फिर जो इतना प्रचार करने का इसका फायदा प्रभु जी? मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं सवाल नहीं कर रही, बस नॉलेज के लिए पूछ रही। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो कोई टेंशन नहीं है, आपका आंसर सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर है। ये जो मेरे स्टूडेंट है ये लोग भी दे देंगे, पर मैं इनको अनम्यूट करने नहीं दूंगा, क्योंकि सब जब जवाब देंगे तो हमको कभी सुनाई नहीं देगा। देखिए मैंने क्या बोला आपको, आपके पास रोटी देने का चॉइस है, नहीं भी है। वैसे कलयुग तो है, पर कौन बोला कली में धर्म नहीं? धर्म तो है। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। मुक्त होने का कलयुग में भी मार्ग है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम, वो सभी दोषों से आपको तार देगा। तो अब क्वेश्चन है, अगर आप नाम ले रहे हो मतलब तरने की इच्छा रख रहे हो, आप नाम नहीं ले रहे हो तो तरने की इच्छा नहीं कर रहे हो, और अगर आप तरने की इच्छा कर रहे हो तो आप तर जाओगे, और आप नहीं तरने की इच्छा करो तो इसी भवसागर में और एक कलयुग देख लेना उसमें। तो अब यहाँ आपकी इच्छा आ गई, तो सिंपल है, युग तो आते रहेंगे, सत्य, इसके बाद सतयुग भी आएगा। तो कौन बोला सतयुग में सब निकल जाते? तभी तो धर्म होता है, लेकिन फिर भी लोग स्वार्थी होते हैं। अब ध्रुव का स्टोरी सतयुग का है, प्रहलाद का स्टोरी सतयुग का है, हाँ ये लोग सब सतयुगी लोग हैं। इतना होने के बावजूद भी जो बाकी लोग जीव कहाँ निकलते हैं? जीव को अपनी इच्छा से भगवान को स्वीकार करना होगा, तभी वो निकल पाएगा, चाहे वो कोई भी युग हो। तो कलयुग के ऊपर नारियल फोड़ के अब हम पाप कर ही लेते हैं, कलयुग आ ही गया है। आधा कलयुग तो कलयुग के नाम से हो गया है। प्रभु जी देखिए ना, ये बदमाशी कर रहा है, क्या करेंगे, घोर कलयुग आ गया। हमारे घर गुरुकुल में कोई मस्ती करता है तो मेरा मार खाता है, तो बाकी होते छोड़िए, प्रभु जी कलयुग है तो मैं तुझे भी मारूंगा। कलयुग का बहाना बना के ऐड मत करो, हमें अच्छा काम करना है, निकलना है। तो कुछ भी तय नहीं है, तय ये है कि कौन से युग की बात क्या आएगा और उसका क्या गुण है। तो इसका मतलब ये तय नहीं है कि आप मुक्त नहीं हो जाओगे। मुक्त होने के लिए आपको अपना फ्री विल यूज करना पड़ेगा। जी है? प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे व्यक्तियों का जो डिफरेंट नेचर होता है, कोई बहुत दानी है, कोई बहुत कंजूस है, कोई बहुत दयावान, कोई बहुत, तो ये किस पर निर्भर होता है, ये ऐसा क्यों होता है डिफरेंट? इसके बहुत सारे फैक्टर है माता जी। आदमी किस योनि में जन्म लिया है, पुरुष है स्त्री है। देखिए स्त्री का अलग स्वभाव होता है, पुरुष का अलग होता है। स्त्री हमेशा सिक्योरिटी जोन देखती है, पहला वो बचाव देखेगी कि मुझे कोई, क्योंकि वो वीक है ना, उसको कोई भी टॉर्चर कर सकता है, तो वो हमेशा सिक्योर जोन देखेगी। उसके बाद वो पुरुष है तो सिक्योर नहीं देखेगा, वो पावर देखेगा, ईगो देखेगा। अब उसमें पैसा कितना है, कर्म क्या है, कितनी गरीबी है, अमीरी है, पावर्स कितने हैं, शारीरिक क्षमता, उस हिसाब से व्यक्ति रिएक्ट करता है। और उसके ऊपर जो मूल स्वभाव है जो पिछले जन्म से आया हुआ है वो भी उसमें ऐड हो जाता है। तो इसमें बहुत पैरामीटर्स है, तो हम एक रीजन नहीं बता सकते। सारे पैरामीटर का कंक्लूसिव उस काल में उधर क्या चल रहा है अभी। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे को आदत नहीं, मुझे पसंद नहीं झूठ बोलना, सत्य बोलते बोलते मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं सत्य ही बोलता हूँ। फिर भी मैं कई बार एक आध दो जगह कुछ लगता है यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मेरे बोल देने से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम चुप बैठते हैं। फिर भी बोलने को बोला तो कुछ यहाँ वहाँ कैजुअली बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके सत्य बोलने से एक्स्ट्रा और डैमेज हो जाए। तो क्या है कि
परिस्थिति क्या है, काल क्या है, देश काल पात्र है, और जीव का अपनी बद्ध अवस्था भी है। कुछ लोगों को झूठ बोलने की तो आदत ही रहती है। उनको मतलब आप सब कुछ ठीक कर दो, पैसा दे दो, सब धन दौलत है, फिर भी फेंकते ही रहेंगे, डिंगा हाँकते रहेंगे। अरे हम जो है हमने ये कर दिया। अरे भाई कभी तो शांति से किसी और को क्रेडिट दो। तो कुछ स्वभाव से आता है, कुछ परिस्थिति वश आती है, कुछ मजबूरी वश आती है, कुछ आप सब ठीक होते हुए आपकी क्या इच्छा हो जाएगी 2 मिनट के लिए आपके कान में कौन क्या बोल के चला गया आपको पता नहीं चलेगा। अब कई तैयार हो रही थी अपने राम अपने बेटे के उसके लिए, राज्याभिषेक के लिए। हाँ, और इतना अच्छे से वो लगा रही है, आ गई कान में, अरे पगली मेकअप कर रही है, भरत को भगा दिया, हो गया खत्म। अम्मा अपने एक्टिवेट मोड में चली गई, अपने सारे वरदानों का अपने पति से ले लिया, खत्म। राम वनवास वो अलग प्रभु चीज जी है। एक ऐसा उदाहरण है कि बहुत ही संपन्न घर की एक बच्चा है, वो चोरी करता, तो ये मुझे सोचने में मजबूर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, वो स्वभाव है, वो स्वभाव से आने वाला प्रॉब्लम है। वो उसको मेरे गुरुकुल भेज दीजिए 10 दिन में वो सब सामान सही जगह पे रखना चालू कर देगा। आदत होता है, आदत तो पिछले जन्म से रहता है, देखा नहीं जाता दूसरे का सुख तो उसका चुरा लो, वो वाला चीज। ओके, आखिरी क्वेश्चन दिनेश जी, इसके बाद हम लोग पॉज करेंगे, मेरा बॉडी भी गर्म होते जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जो भी आपसे भक्ति सीखने को मिलती है, ऐसा सोचने को मिलता है कि आप मानते हैं प्रभु जी कि हम लोग गृहस्थ जीवन में भक्ति करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो जो लोग इस गृहस्थ जीवन में फंसने को हैं, जैसे नहीं होता है कि आप शादी मत करो फंसने वाले वहां पे अब जाल शुरू होने वाला है, तो क्या इस पे हम आपके चेला होने के नाते क्या आप ब्रेक डाल सकते हैं? किसी को अगर पावर मिलेगा भाई इस तरह का भी कृष्णा भक्ति में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो अभी निकल इसे, क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, बता रहा हूं, आसक्तियों के जंजाल में घुसने से प्रॉब्लम है। आपको गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। अब वो अलग है कि आपका आसक्तियों का क्षेत्र घर है। अगर मैं कल मेरे इस मठ से या इस आश्रम से मैं इस मेरे गुरुकुल से आसक्त हो जाऊं तो मेरा कंट्रोलिंग मेंटालिटी बढ़ेगा, मेरा आपस में लोगों से लड़ाई होने लगेगा, गुरुकुल बंद हो जाएगा, फिर मैं बेघर हो जाऊं। सिंपल। आसक्ति है तो लड़ाई है, अनासक्त हो, भगवान बोलते ना आप अनासक्त होकर कार्य करो आपको दुख होगा ही नहीं। अगर आप ये सोच के घर संभालते हो कि ये पत्नी है, ये बाहर नहीं जा सकती, मैं कमा के लाऊंगा, इसका स्वभाव है, ये अच्छा खाना बना सकती है, मेरे घर में बच्चों को संभाल सकती है, माता पिता को संभाल सकती है, तो मैं इसको यथोचित इसको वस्त्र इत्यादि और जो इसका सम्मान है, जो इसके प्रति मुझे एक्स्ट्रा करना चाहिए वो मैं करते रहूं, है ना। जैसे मैं दुनिया को समय देता हूँ वैसे अपने पत्नी को भी कभी तीर्थ यात्रा घुमा दूं, कभी यहाँ घुमा दूं। ऐसा नहीं, कभी कभी आप डिवोटी भी है तो आप ऐसे जगह भी जा सकते हैं जहाँ कभी कभी पति पत्नी का जो रिलेशन है वो स्वीट बना रहे। कभी कभी पत्नी को लगता है ये हरे कृष्णा हो गया, अभी मुझे तिरुपति ले जाता है, वहां ले जाता है, हमको जाने कुल्लू में डाली। तो अगर आपकी पत्नी उस स्वभाव की है तो ले जाइए, वहां फोर्स नहीं करिए, कहा रखा है कुल्लू मनाली में वहां कृष्ण नहीं है ले जाओ ना भाई, 2 दिन उसको सरेंडर कर दो, क्या दिक्कत है। तो अपना फोटो डाल के अपनी जो सर्कल में वो जलाएगी लोगों को, देखो पति मुझे ले गए कुल्लू मनाली, वो अलग है, नाक से सर्दी होते रहेगा, वो अलग चीज है। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपने जो संबंध जोड़े हैं, या वो गृहस्थ एरिया हो या आपका कोई कार्य क्षेत्र हो, तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको समय और त्याग करना पड़ेगा। और उसे अगर आप अनासक्त रूप से करें तो आप हर समय खुश रहेंगे, और आसक्त हो जाएंगे और कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो आप कंट्रोल में लग जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको कठिनाई, दुख, आसक्ति से दुख आता है, गृहस्थ से दुख नहीं आता। मैं ऐसे गृहस्थ परिवारों को जानता हूं, मुझे लगता है ऑनलाइन बैठे भी होंगे। अर्चना दीदी है हमारी यहाँ पे, इनसे मिल लीजिए, ये आ रहे वैसे यहाँ पे भगवान की। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये देखिए, प्रणाम है, ऐसे परिवार को प्रणाम है, हमारे प्रभु जी को प्रणाम है। ये ऐसा परिवार है, मैं इनको मिला हूं ना, मैं डायर फैन। प्रभु हरे कृष्णा, उसी URL परफेक्ट, ये अच्छा, इनसे इनको मिल लीजिएगा, कभी बैंगलोर जाइएगा तो ये स्वागत भी कर देंगे। ये ऐसा परिवार है, इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, ये जहां इनको कृष्ण का फेस्टिवल दिखता है ये जाते हैं, और अपने लाइफ को इतना सिंपल बनाया है। इनके घर में बहुत सिंपल है,
बस सिंपल एक सोने का बेड, एक बैठने का सोफा, एक टीवी है जिसमें हमने अनेक अनेक संतों के लेक्चर होते हैं। अभी मेरा सुनेंगे, फिर अलग अलग मध्य संप्रदाय के आचार्य बोलते हैं, उनसे भी वो अच्छा सीखते हैं। फिर जो आचार्य गण है, मैंने देखा माता जी का इतनी रिस्पेक्ट है कि उनके जो हेड है सन्यासी, उनको मिलाने के लिए लोग बड़े बड़े अमीर लोग बड़े बड़े गाड़ी में लाइन में खड़े थे, और माता जी ने बोल दिया तो मुझे डायरेक्टली वहां तक लेके गए। मैं खुद मुझे लगा मतलब इतना एक्स्ट्रा। तो ये जो लेवल है ना एक डिवोटी का होता है। तो अब आसक्त हो जाएंगे तो कल ये दोनों भी लड़ना चालू कर देंगे, लेकिन अनासक्त रहेंगे तो फिर तो थोड़ा लड़ाई रहेगा। पुरुष और स्त्री का जो स्वभाव है वो मेल नहीं खाता, फिर तो एक को सरेंडर करना पड़ता है। कभी मेल को ईगो चुपचाप रखना पड़ता है, कभी फीमेल को रखना पड़ता है। तो इसको बारी बारी से रखो, एक बार तुम एक बार मैं, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है, इसमें बोलना नहीं होता है। साड़ी ऐसा करके अगली बार दिखाऊंगी मैं तुम्हें। वो पति पत्नी का जो मेल फीमेल का इशू है वो रहने दो, उसके अलावा जो है ना, मेरे पत्नी के बिना रह नहीं पाऊंगा, थड़ थड़ छाती ठोकर, ये गलत है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि प्रेम नहीं होना चाहिए, उनको कुछ हो जाए तो आपको भाग दौड़ के आपकी आंखों में आंसू भी आना चाहिए, वो अलग चीज है। लेकिन आसक्त होके अपेक्षाओं की लिस्ट बना देंगे तो आप हर क्षण जो है दुखी रहोगे। तो जनरली गृहस्थ आश्रम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप अपने पत्नी से या माता पिता से बच्चों से लिस्ट लेके घूम रहे हो। हाँ, आशा पाश शतैर बद्धा, इन हजारों आशाओं के पाश से आप बंधे हो, तब आप हिल नहीं सकते। अन्यथा ये परिवार तो बैंगलोर से गाड़ी चला के मेरे गुरुकुल में आ रहे हैं 12 दिन, अब आ ही रहे तो पूरी घूम रहे हैं, अलग अलग भद्राचलम इत्यादि जो तीर्थ स्थान है वो करके आएंगे। तो देखिए करने वाला कैसे क्या सब कुछ एडजस्ट करके आ जाता है। तो आसक्त हो जाएंगे तो फिर खत्म। और आपकी पत्नी अगर देखेगी कि मेरे पति सारे कर्तव्य करते हैं और मुझसे कोई आशा नहीं करते, मुझसे इतने आशा करते हैं कि मैं अच्छी पत्नी बनी रहूं, वो दुष्ट भी होगी ना तो वो एक्टिंग में अच्छी बनी रहेगी कि भाई ये आदमी मुझे मेरा बुरा नहीं कर रहा है। वो बाहर जब जाएगी दूसरी औरतों को मिलेगी, और औरतों को आदत होता है एक दूसरे को मिलते ही वो उल्टी करना चालू करते हैं। अरे हमारे ये तो बता रही हूँ ना, इज अ गॉन केस, ये फेलो सोते रहता है, उसको प्लेट लेके हाथ में चाहिए, इतना बड़ा हो गया, इसके माँ बाप भी वैसे हैं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, ये चालू हो जाता है। तो उधर हर कोई अपने पत्नी का बोलता है, तो आपको कंपेयर करके पता चलता है कि अरे बाप रे मेरा पति तो अच्छा है, ये सब तो डिमांड नहीं करता, उसका इतना ही है कि थोड़ा कृष्ण का भक्ति में आगे पीछे, पर ये सब उल्टा पुल्टा काम नहीं करता, ये मेरा पति अच्छा है। तो आपको अंदर से वो औरत को भी लगेगा यार ये लोग पागल औरतें हैं, मैं तो मेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो थोड़ी अगर बदमाश भी है तो सुधर जाएगी। लेकिन होता क्या है, आप अटैचमेंट का लिस्ट दोगे तो वो तो माया देवी की खास एजेंट है, आपको लिस्ट के साथ आपको भी पटक देगी, धड़ा धड़ धोबी पछाड़ ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु। यस ठीक है अभिषेक जी, आपने लेट हाथ उठाया, आपको कल मौका देंगे, अभी टाइम हो गया है। और आप लोगों से बात करते करते अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रह रहा है, लेकिन वो निकलेगा बाद में वॉक करके। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हो सकता है हम गवर्नर टाइम कल, तो अगर क्लास है तो मैं मैसेज डाल दूंगा, नहीं है तो मैं वो भी डाल दूंगा। हरे प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु।